एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 2013 यानी कि फ्यूचर का ही सीन दिखाया जाता है। इमसोल सुंजय का इंटरव्यू सुन रही होती है और सुंजय से उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछा जाता है। तो सुंजय कहता है कि जब मैंने अपना पहले प्यार को देखा था उस दिन बारिश हो रही थी, वो भागते हुए मेरी तरफ आ रही थी और स्माइल करते हुए उसने अपना येलो कलर का अम्ब्रेला मुझे दिया था। तो वो लड़की सुंजय से पूछती है कि क्या आप उसका नाम मुझे बता सकते हो। तो सुंजय कहता है कि ये सीक्रेट है और यह सुनकर इमसोल कह रही होती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो लकी लड़की कौन है। फिर हम पास्ट में इमसोल को देखते हैं, उसके पास गायून आती है और वहीं सुंजय को पता चलता है कि इमसोल को गायून लेकर चली गई है। तो वो भागते हुए इमसोल को देखने के लिए आता है, लेकिन देखता है कि गायून और रो के पास इमसोल तो होती ही नहीं है। तो वो भागकर टेसन के पास जाने लगता है, लेकिन इमियोक उसे रोकता है और कहता है कि इस मामले को तुम्हें टेसन को ही सुलझाने देना चाहिए। तो सुंजय कहता है कि अगर टेसन ने इमसोल के ऊपर हाथ उठा दिया तो, लेकिन वही हम देखते हैं मामला तो उल्टा ही होता है, बल्कि इमसोल टेसन को उठाकर नीचे पटकती है और कहती है मुझे पहले ही पता था कि तुम इमसोल को पसंद नहीं करते हो, तुमने सिर्फ गायों से पीछा छुड़वाने के लिए इमसोल को डेट किया था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया लड़के हो। टेसन कहता है तुमसे ऐसा किसने कहा। इमसोल कहती है कि किसने भी कहा हो ये मैटर नहीं रखता और मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए, हमारे भी जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। और एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे पास फिर से इमसोल आती है, अगर रोते हुए भी वो तुम्हें कहने लगी कि प्लीज़ फिर से पैचअप कर लो, तो उसे हाँ कहने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और जाते हुए वही रिकॉर्डिंग सुन रही होती है जब नशे की हालत में वो सुंजय को कुछ कुछ कह रही थी और साथ ही काफ़ी एम्बेरस होती है कि मैं ऐसी बातें कैसे कह सकती हूँ। तभी वो रोड क्रॉस करने लगती है, लेकिन घबरा जाती है और उसके सामने सुंजय आता है जो कि उसे पैनिक होने से बचाता है। और सुंजय उसे कहता है तुमने कहा था कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, तो क्या तुम मेरे लिए टेसन से ब्रेकअप कर सकती हो। और वहीं इमसोल रिकॉर्डिंग में सुन लेती है कि सुंजय ने उसे कहा है कि वो मुझे पसंद करता है और ये सुनकर वो काफ़ी चौंक जाती है। और वहीं सुंजय कह रहा होता है कि मुझे बताओ क्या तुम मेरे लिए टेसन से ब्रेकअप करोगी। और सुंजय देखता है कि इमसोल के माथे पर चोट लगी होती है, तो उसे पूछता है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हें किसी ने मारा है। लेकिन इतने में वहाँ पर बस आ जाते हैं और इमसोल वहाँ से चली जाती है। फिर हम इमसोल को घर पर देखते हैं जो कि ऑनियन पील कर रही होती है, साथ ही रो रही होती है और सोच रही होती है कि सुंजय मेरी जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। वही हम टेसन को देखते हैं जो कि इमसोल की बातों के बारे में सोच रहा होता है, उसके साथ उसका फ्रेंड होता है और वो अपने फ्रेंड को कह रहा होता है कि मुझे काफ़ी हर्ट हो रहा है। उसका फ्रेंड कहता है कि इसलिए क्योंकि इमसोल ने तुम्हें डंप कर दिया है। और वहीं सुंजय को इमियोक कह रहा होता है कि तुमने इमसोल को ऐसा क्यों कहा कि उसे टेसन से ब्रेकअप करना चाहिए, भला ऐसे कौन प्रपोज करता है, तुमने तो उसे अपनी फीलिंग भी कन्फेस नहीं की है। और तभी सुंजय अपने सामने टेसन को देखता है और टेसन को देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो चेयर उठाकर उसे मारने लगता है। इमियोक उसे रोक रहा होता है और वहीं टेसन का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए, वैसे भी इमसोल ने तुम्हें डम कर दिया तो तुम्हें किसी और से मिलना चाहिए। ये सुनकर सुंजय खुद को रोक लेता है और टेसन को कहता है क्या इमसोल ने तुम्हें डम कर दिया है, और उसे बैकहा करता है और कहता है ब्लाइंड डेट के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। ये बोलकर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी वो देखता है कि इमसोल रो रही होती है, उसके हाथ में ड्रिंक की बोतल होती है और वो इमसोल को कहता है कि तुम कब से रो रही हो, और वो भी टेसन के लिए। इमसोल कहती है कि क्या, मैं तो ऑनियन की वजह से रो रही हूँ। सुंजय कहता है कि क्या टेसन, क्या तुम्हारे लिए ऑनियन है और तुम उसे भुलाने के लिए ड्रिंक करने वाली थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरा सहारा ले सकती हो। लेकिन इमसोल कह रही होती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, और सुंजय उसे ड्रिंक की बोतल लेने लगता है, लेकिन इमसोल उसे नहीं दे रही होती है और उनकी खींचातानी होने लगती है। तभी वहाँ पर इमग्योम आ जाता है और सुंजय को इस तरह से देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और उसे किक करके नीचे गिरा देता है। साथ ही वो ड्रिंक की बोतल ऊपर गिरती है और जब वो नीचे आ रही होती है तो उसमें जो ड्रिंक होती है वो सुंजय के मुंह में चली जाती है। इस पर इमसोल को गुस्सा आता है और वो इमग्योम को मारने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो सुंजय को घर ले आते हैं और उसे रूम में सुलाया हुआ होता है। तो उनकी नानी कह रही होती है कि तुम्हें सुंजय को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तो इमग्योम कहता है इतनी बड़ी तो बात भी नहीं हुई है, हल्की से उसके मुंह में ड्रिंक गई थी, वो तो उसे ही हैंडल नहीं कर पाया। इमसोल कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, मुझे सुंजय के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है और मुझे नहीं पता था कि वो ड्रिंक हैंडल नहीं कर सकता। फिर इमसोल सुंजय को देखने के लिए उसके रूम में आती है और देखती है कि वहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, तो उसके लिए फ़ैन ऑन करती है और उसके बाद वो वहीं पर बैठकर सुंजय को देखने लगती है। लेकिन तभी वो सोचती है कि कोई इतनी आराम से कैसे सो सकता है, तो उसे काफ़ी टेंशन होती है और वो उसके हार्ट पर हाथ रख कर देखने लगते हैं कि सुंजय ठीक तो है ना, और उसकी हार्ट बीट सुनकर वो रिलीफ फील करती है और तभी सुंजय उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो स्माइल करती है, लेकिन फिर से उसे याद आने लगता है कि सुंजय ने उसे कहा है कि वो मुझे पसंद करता है। और तभी सुंजय को भी होश आ जाती है और उसे देखकर वो बेड के नीचे छुप जाती है
और तभी सुंजय को याद आता है कि हुआ क्या था और वो काफ़ी एम्बेरस फील करता है। जब वो बेड से नीचे आने लगता है, इमसोल के हेयर देख लेता है और बेड के नीचे देखते हैं कि वहाँ पर इमसोल होती है। उसे देखकर उसे कुछ कहने लगता है, लेकिन इमसोल उसका मुंह बंद कर देती है। सुंजय कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो इमसोल कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए फ़ैन ऑन करने के लिए आई थी। और तभी उन्हें आवाज़ आती है कि रूम में इमग्योम आने लगता है। तो सुंजय बेड से ब्लैंकेट निकाल कर इमसोल को अपने साथ छुपाता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन उसे ठंड लगने लगती है। तो वह सुंजय का ब्लैंकेट लेने लगता है, लेकिन सुंजय अपना ब्लैंकेट नहीं छोड़ता। तो उन्हें लगता है कि इमग्योम सो चुका है। तो इमसोल सुंजय को कहती है कि क्या इमग्योम सो गया? लेकिन तभी इमग्योम उठ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है, और इमग्योम को देखकर वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। तभी इमसोल उठती है और ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे कि वो नींद में चलते हुए इस रूम में आ गई थी, और कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन इमग्योम उसे गुस्से में देखता है। तो इमसोल वहाँ से भाग जाते हैं। इमग्योम उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन सुंजय उसे पकड़ लेता है। फिर अगले दिन इमसोल यूनजून से मिलने के लिए आते हैं। यूनजून कहती है, तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें कह दिया हो कि वो तुम्हें पसंद करता है। इमसोल कहती है कि तुम्हें कैसे पता? यूनजून कहती है कि क्या सुंजय ने तुम्हें ऐसा कहा है? तो इमसोल कहती है कि आखिर सुंजय मुझ जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? यूनजून कहती है, तुम्हारी तो गलती है, तुम हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती हो। तुम उसके प्रैक्टिस हॉल में चली गई थी, उसे हक कर लिया था, तो ये सब कुछ देखकर सुंजय तुम्हें पसंद करता है। इमसोल कहती है, लेकिन ये सब कुछ करने के पीछे मेरा एक रीज़न था। फिर हम इमसोल को लाइब्रेरी में देखते हैं। तभी वहाँ पर सुंजय भी आ जाता है और यूनजून उसे देखकर काफ़ी चौंक जाती है और उसे लेकर इमसोल को इशारे करने लगती है। तो सुंजय को देखकर इमसोल उसे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सुंजय कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। लेकिन उसे इमयोक की बात याद आती है। इमयोक ने उसे कहा था कि तुम्हें डायरेक्टली इमसोल को अप्रोच नहीं करना है, तुम्हें उसके सामने कूल बनने की कोशिश करनी है। तो सुंजय कह देता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर स्टडी करने के लिए आया हूँ। फिर हम टेसंग को देखते हैं जो कि इमसोल को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि अब इमसोल के पास फ़ोन तो है ही नहीं। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि आज स्कूल में इमसोल को गायुन परेशान करने के लिए ले गई थी। ये सुनकर टेसंग कहता है, तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो एक टैडी लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम इमसोल सुंजय को रेस्टोरेंट में देखते हैं और इमसोल देखते हैं कि सुंजय के ग्रेड काफ़ी कम होते हैं और वो सुंजय को कह रही होती है कि तुम्हें अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। तभी इमसोल डम्पलिंग खाती है जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और उसका मुंह जल जाता है। तो सुंजय उसके आगे अपना हाथ करता है और उसे वो डम्पलिंग को उसके मुंह से अपने हाथ पर रखने के लिए कहता है। ये देखकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और उसे अंदर ही गटक जाती है। तो सुंजय कहता है कि क्या अभी तुम्हें गर्म नहीं लगा, और उसे जल्दी जल्दी पानी देता है। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं। इमसोल कहती है, मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन मेरे पास अम्ब्रेला है। लेकिन वो देखती है कि वो अम्ब्रेला तो रेस्टोरेंट में ही भूल गई थी। तो सुंजय कहता है, लेकिन मेरे पास है। और फिर वो दोनों सुंजय का अम्ब्रेला शेयर करते हैं और इमसोल का पूरा ध्यान सुंजय के ऊपर ही होता है और वो रास्ते में पिलर से टकराने लगती है, लेकिन सुंजय उसे बचा लेता है और कहता है कि थोड़ा ध्यान से चलो। तो सुंजय को लगता है कि शायद ये अभी भी टेसंग को भूल नहीं पा रही है। तो वो उसे कहती है कि हमें कॉम्पिटिटर्स को चीयर अप करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन इमसोल कह देती है कि सीसेट आने वाला है, तो हमें अच्छे से स्टडी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सुंजय कहता है कि हम कर तो रहे हैं, और वैसे भी ऐसा नहीं है कि हमें पूरा दिन बैठ कर पढ़ना चाहिए। तो इमसोल कहती है, तुमने मुझे वो कैब बुक दी थी, तो मैं उसे पूरी की पूरी मेमोराइज़ करना चाहती हूँ। सुंजय कहता है कि ठीक है, मैं भी उसे एक दिन में मेमोराइज़ करके बताऊँगा। तभी वो वहाँ पर टेसंग को देखते हैं जो कि टैडी लेकर आया हुआ होता है। तो इमसोल कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो टेसंग उन दोनों को देखकर कहता है कि बारिश रुक गई है, अभी भी तुमने अम्ब्रेला क्यों लिया हुआ है? तो सुंजय गुस्से में अम्ब्रेला नीचे करता है। टेसंग इमसोल को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इमसोल कहती है कि मुझे नहीं करनी। तो टेसंग कहता है कि ठीक है, तुम कुछ मत बोलना, बस जो मैं कहूँगा तुम उसे सुनना। लेकिन सुंजय इमसोल के आगे आ जाता है और कहता है, इसने कहा ना कि इसे बात नहीं करनी। तो ये देखकर इमसोल कह देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसे बात कर लूँगी। तो इमसोल जाने लगती है, लेकिन उसे रोकने के लिए सुंजय उसका हाथ पकड़ता है। लेकिन उसे फिर से इमयोक की बात याद आती है कि तुम्हें कूल बनना चाहिए। तो कूल बनने के चक्कर में वो इमसोल को कहता है कि तुम इससे अच्छे से बात करना, अब हम कल मिलेंगे। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। फिर हम टेसंग को देखते हैं जो कि इमसोल को कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। इमसोल कह रही होती है कि तुम्हें मेरे बिना रहना सीखना पड़ेगा। टेसंग कहता है कि नहीं, मैं नहीं सीख सकता। तो इमसोल भी उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुंजय ये सब कुछ इमेजिन कर रहा होता है और ये इमेजिन करके उसकी तो हवा ही टाइट हो जाती है और वह अपने रूम से बाहर आता है। और वहीं इमसोल टेसंग को कह रही होती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी कहो तुम क्या कहना चाहते थे। टेसंग कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि गायुन तुम्हें बुली कर रही है।
तो इमसोल कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इमसोल को यूज़ कर रहे थे। टेसन कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो इमसोल कहती है फिर तुम उसे डेट क्यों कर रहे थे? टेसन कहता है क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो मुझे पसंद करती है। तो इमसोल कहती है अगर तुम्हें बहुत सारी लड़कियां अगर कहे कि वो तुम्हें पसंद करती है तो क्या तुम सबसे डेट करोगे? टेसन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं हर किसी को डेट नहीं करता। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डेट कर रहा था। ये सच है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इमसोल कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम मुझे यहाँ पर टैडी देने के लिए आए थे तो मुझे मेरा टैडी वापस चाहिए। लेकिन टेसन नहीं दे रहा होता है और कह रहा होता है कि ये मेरा सिक्योरिटी टॉय है और मैं इसे हमेशा अपने साथ लेकर घूमता हूँ। और तभी टैडी से आवाज़ आती है जो कि इमसोल की रिकॉर्डिंग होती है कि टेसन हम दोनों का प्यार हमेशा ही ऐसा रहेगा। ये सुनकर इमसोल काफ़ी एम्बैरेस फील करती है। टेसन कहता है कि क्या हम दोनों को साथ में रहना चाहिए? इमसोल कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। और वहीं सुंजी अपने पापा के साथ काम करवा रहा होता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उन दोनों के ऊपर ही होता है कि उनकी क्या बातें हो रही होगी। और इसी बीच वो गलती से पूरा का पूरा प्लांट निकाल देता है। इस पर उसके पापा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सुंजी को मारने लगता है। और वहीं टेसन घर जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसकी बाइक के सामने एक बच्चा आने लगता है, जिसकी वजह से टेसन का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं इमसोल घर पर देखते हैं कि उसकी मॉम बैग पैक करके कहीं पर जा रही होती हैं। तो मुझसे पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो? तो बॉक्सुन कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जेजू आइलैंड जा रही हूँ। तो इमसोल को याद आता है कि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरी मॉम उसी आदमी के साथ कहीं घूमने के लिए गए थे। और हमें यह सीन दिखाया भी जाता है। इमसोल अपनी मॉम को गुस्से में कह रही होती है कि आपको उस आदमी के साथ जेजू आइलैंड नहीं जाना चाहिए। उसकी मॉम कह रही होती है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। लेकिन इमसोल चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे पापा के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। मरते दम तक उन्हें सिर्फ आपकी ही फिक्र थी और आपकी वजह से वो कंफर्टेबली मर भी नहीं पाए। वहीं प्रेजेंट में इमसोल अपनी मॉम को छोड़ने के लिए नीचे आती है और उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि यहाँ पर ढंग से रहना और उसे सारे काम बता रही होती है। तो इमसोल कहती है आप मुझे और इमगियम को क्या बच्चा समझते हो? हम अपना काम अच्छे से करते हैं और आपके बिना भी हम यहाँ पर सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और इमसोल उन्हें छुप कर देखते हैं। तो वह देखते हैं कि उसकी मॉम उसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाती है। फिर हम सुंजो को लाइब्रेरी में देखते हैं जो कि पढ़ रहा होता है और वह देखता है कि वहाँ पर इमसोल नहीं आई हुई होती है। फिर इमसोल पुलिस स्टेशन आती है और वहाँ पर ऑफिसर को बताने लगती है कि 1 सितंबर को मेरे साथ कुछ होने वाला है। तो इंस्पेक्टर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, लेकिन तुम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इमसोल कहती है कि हाँ। ऑफिसर कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो तुम 1 सितंबर को घर से बाहर ही मत निकलना। तो इमसोल वहाँ से चली जाती है। फिर हम घर पर इमसोल की नानी को देखते हैं। उसके पास उसी टैक्सी ड्राइवर की कॉल आती है। पहले तो वो कुछ नहीं कहता, तो वो कहती है अगर तुम्हें बात नहीं करनी होती है तो कॉल मत किया करो। तो वो कहता है कि मुझे इमसोल का फ़ोन मिल चुका है तो मैं उसे ये फ़ोन कैसे दे सकता हूँ। तो उसकी नानी कहती है कि मुझे एड्रेस बता दो, मैं लेने के लिए आ जाऊँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं कंट्री साइड गया हुआ हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इमसोल की नानी कहती है फिर तुम इस फ़ोन को कुरियर कर देना। थोड़ी देर बाद वहाँ पर इमसोल आती है। तो इमसोल देखती है कि सुंजो सोया हुआ होता है और इमसोल भी पढ़ने लगती है। लेकिन वो सोचती है कि अब मेरा पढ़ने का क्या फ़ायदा है और वो म्यूज़िक सुनने लगती है। और थोड़ी देर बाद सुंजो उठता है तो वो देखता है कि इमसोल सोई हुई होती है। उसे देख रहा होता है, उसके बालों को पीछे करता है, लेकिन तभी इमसोल उठ जाती है और उसे देखकर सुंजो एकदम से पीछे होता है। फिर इमसोल बाहर आती है और खुद से कह रही होती है कि सुंजो को देखकर ये मुझे क्या हो गया था। तभी वहाँ पर सुंजो आता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, कहीं तुम्हें पता तो नहीं चल गया। इमसोल कहती है कि क्या। सुंजो कहता है कि ये कि मैंने सारी वो कैप मेमोराइज कर ली है और अब तुम्हें मेरे साथ प्लेयर्स को चीयर अप करने के लिए कल जाना पड़ेगा। फिर हम सुंजो को देखते हैं जो कि प्लेयर्स को चीयर अप करने के लिए आया हुआ होता है। तभी वहाँ पर इमसोल सुंजो के लिए ड्रिंक लेकर आती है और सुंजो उसके हाथ से ड्रिंक को पीता है और कहता है कि अब मुझे रिलीफ फील हो रहा है। लेकिन ये देखकर इमसोल का हार्ट काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगता है और वो कहती है कि यहाँ पर काफ़ी गर्मी है। तो सुंजो दोनों ड्रिंक्स को इमसोल के फेस पर लगाता है और कहता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। वहीं युनजुन चिकन लेकर इमसोल को देखने के लिए आती है। वहाँ पर इमग्योम होता है और उसे चिकन की स्मेल आती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए चिकन लेकर आई हो। युनजुन कहता है कि नहीं, मैं तो इमसोल के लिए लेकर आई थी। इमसोल यहाँ पर है नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन इमग्योम उसकी बाजू पकड़कर उसे रोकता है और उसे चिकन ले लेता है और कहता है चिकन यहीं पर देकर जाओ, अब तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। लेकिन वो दोनों साथ में बैठकर बेसबॉल मैच देख रहे होते हैं और इमग्योम उसे बता रहा होता है कि आज तक मैंने जितने भी ऑडिशन दिए हैं मैं हर ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया हूँ। ये सुनकर युनजुन को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन वो खुद को कहती है कि मैं इसे कैसे पसंद कर सकती हूँ।
और तभी इमग्योम का प्लेयर मैच जीत जाता है। वो काफ़ी खुश होता है और खुशी के मारे यूनजुन को हग कर लेता है। और तभी इमग्योम के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। इमग्योम उसे कहता है कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और वो उसे फ़ोन पर ही किसेस भी करने लगता है। तो यूनजुन कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इमग्योम कहता है कि हाँ, क्या मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? तो यूनजुन गुस्से में कहती है तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं हम सुंजू और इमसोल को देखते हैं जो कि बेसबॉल प्लेयर्स को चीयर अप करने के लिए आई हुई होते हैं और कोरियन प्लेयर्स जीत जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम टेसंग को हॉस्पिटल में देखते हैं और वो टीवी पर सुंजू और इमसोल को साथ में देख लेते हैं कि वो टीम को चीयर अप करने के लिए आए हुए हैं। और जब वो अपने रूम से बाहर आता है तो वहाँ पर इमसोल की मॉम को देखता है। वहीं हम सुंजू को देखते हैं जो कि इमसोल को बड़े प्यार से हंसते हुए देख रहा होता है। फिर वह इमसोल को कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। इमसोल कहते हैं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तो सुंजू से कहता है कि मुझे रेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि स्विमर होने की वजह से मैं ज़्यादातर पानी में ही रहता था और मैं पानी से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था। लेकिन फिर एक दिन मैंने बारिश में तुम्हें मेरी तरफ आते हुए देखा और उसके बाद से मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बारिश के साथ साथ मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। ये सुनकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है और उसे कुछ कहने लगती है। तो सुंजू कहता है कि तुम्हें जवाब देने की अभी ज़रूरत नहीं है, तुम टाइम ले सकती हो। और तभी उसके पास टेसंग की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में इमसोल की मॉम है। तो सुंजू इसके बारे में इमसोल को बताता है और वो दोनों हॉस्पिटल में आते हैं और इमसोल वहाँ पर डॉक्टर को देखते हैं और उसे याद आता है कि तो वही डॉक्टर है जिसके साथ मैंने अपनी मॉम को देखा था। और इमसोल को वहाँ पर पता चलता है कि उसकी मॉम बीमार है। तो वहाँ पर बैठकर रोने लगती है और सुंजू को कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज सुबह ही मैंने अपनी मॉम को कह दिया था कि तुम्हारे बिना भी हम काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो सुंजू से समझाता है और कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो खुद को दोष देना बंद करो। उसके बाद इमसोल टेसंग से बात करते हैं और वो टेसंग को थैंक यू कहते हैं कि तुमने मुझे मेरी मॉम के बारे में बताया। तो टेसंग कहता है अब तुम्हारी मॉम कैसी है? इमसोल कहते हैं कि उनकी सर्जरी हो गई है और वो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर एक पेशेंट को व्हीलचेयर पर देखती है और वो टेसंग को कहती है कि तुम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। शायद तुम मेरा पहला प्यार थे, इसी वजह से मैं तुम्हें ये कह रही हूँ, इसलिए मेरी बातों को मजाक में मत लेना, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना। ये बोलकर इमसोल वहाँ से चली जाती है। फिर इमसोल अपनी मॉम से बात कर रही होती है। तभी वो देखती है कि बाहर सुंजू होता है। तो वो सुंजू के पास आती है और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें घर पर होना चाहिए था। तो सुंजू कहता है मेरी चिंता मत करो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम काफ़ी टाइम से सोई नहीं हो, क्या तुमने कुछ खाया? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। लेकिन इमसोल मना करती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो सुंजू को जाने के लिए कहती है। तो सुंजू कहता है कि ठीक है, कल मैं फिर से आऊँगा। लेकिन इमसोल कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर सुंजू काफ़ी चौंक जाता है और कहता है मैंने तुम्हें टाइम दिया था लेकिन मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की थी। इमसोल कहती है कि शायद मेरी हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। सुंजू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इमसोल कह देती है कि मुझे पसंद करना तुम बंद कर दो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और साइड में बैठकर रोने लगती है। फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन इमसोल का एक्सीडेंट हुआ था। इमसोल घर पर होती है और उसके पास इमग्योम की कॉल आती है जो कि हॉस्पिटल में अपनी मॉम के साथ होता है और वो इमसोल को कहता है कि मुझे चार्जर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर चार्जर ले आओ। तो इमसोल कहती है अभी वहाँ पर आने का कोई टाइम नहीं है और एक दिन तुम बिना चार्जर के भी गुजार सकते हो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और घड़ी में टाइम देखती है और कहती है कि इमसोल सिर्फ 2 घंटे बाकी है, तुम्हें किसी तरह 2 घंटे तक घर पर ही रहना है क्योंकि 2 घंटे बाद ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। वही हम सुंजू को लाइब्रेरी में देखते हैं और वो इमसोल को मैसेज करता है और कहता है कि तुम्हारा अम्ब्रेला स्टडी रूम में ही रह गया है, मुझे तुमसे बात करनी है, तो मैं प्लेग्राउंड में तुम्हारा वेट करूँगा। लेकिन इमसोल रिप्लाई में उसे कह देती है कि आज मैं तुमसे नहीं मिल सकती। बट वो अपनी विंडो से देखती है कि सुंजय अपने घर से बाहर जा रहा होता है। तो ये देखकर इमसोल कहती है कि उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं जाऊँगी। वहीं सुंजय प्लेग्राउंड में बैठकर उसका वेट कर रहा होता है और वहीं इमसोल देखते हैं कि बाहर बारिश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि कहीं सुंजय मेरा बारिश में वेट तो नहीं कर रहा है और वो उसे मिलने के लिए जाने लगती है। तभी वो अपना येलो अम्ब्रेला ओपन करती है और अपने पास से जाते हुए एक कुरियर वाले को देखती है और उसे देखकर इमसोल को याद आता है कि सुंजय ने उसे कहा था कि एक बार तुमने मुझे कुरियर वाला समझ लिया था।
और उसे याद आता है कि ये कब हुआ था और मैंने पहली बार सुंजय को कब देखा था। साथ ही उसे फ्यूचर का इंटरव्यू याद आता है कि सुंजय ने कह दिया था कि मैं अपने पहले प्यार से तब मिला था जब बारिश हो रही थी। वो स्माइल करते हुए मेरी तरफ आई थी और उसने मुझे अपना येलो कलर का अम्ब्रेला दिया था। और साथ ही वो याद करती है कि सुंजय ने उसे कह भी दिया था कि वो मुझे पसंद करता है। और इन सबसे इमसोल को क्लियर हो जाता है कि मैं ही सुंजय का पहला प्यार हूँ। और इसके बाद तो वो भागते हुए सुंजय से मिलने के लिए जाती है और वहीं सुंजय बारिश में भीग रहा होता है। वहाँ पर इमसोल नहीं आती तो सुंजय वहाँ से चला जाता है। और वहीं इमसोल के सामने वही टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है, जिसे देखकर इमसोल काफ़ी घबरा जाती है और उसे अपने फ्यूचर की मेमोरीज ट्राई करने लगती है। और ये याद करके तो इमसोल बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और वहीं सुंजय भी घर आ रहा होता है, तभी वो रास्ते में उसी गाड़ी को देखता है, लेकिन उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। और वो वहाँ पर इमसोल का अम्ब्रेला देखता है जो कि नीचे गिरा हुआ होता है। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।